Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to Learnify. The basic motive behind creating this YouTube channel is knowledge sharing. I personally believe कि नॉलेज जितना शेयर किया जाए उतना ग्रो करता है। जैसे कि इस चैनल के नाम से पता चलता है लर्निफाई। तो जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में आई वांट टू शेयर इट विद यू पीपल। तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ जेंडर स्टडीज़। इसमें हम CSS के जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस को डिटेल में कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। CSS में जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस के 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, जेंडर स्टडीज़ होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ आपस में डिफरेंट है, इनके डिफ्रेंसिएशन हम देखेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है जेंडर स्टडीज़ के साथ। ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट देखेंगे कि अगर आज कोई बंदा PhD कर रहा है जेंडर स्टडीज़ में तो इसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स नहीं है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कौन कौन से लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है कि ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन सका है। स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान फिर हम पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जेंडर्स को सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारी सोसाइटी में। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर प्योरली हिस्टोरिकल हैं। इनमें हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं कुछ और कुछ फेमिनिस्ट थियरीज़ हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। देन फिफ्थ चैप्टर है जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट में हम कॉलोनियल और कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं जेंडर का, और कुछ डेवलपमेंटल थेरीज हैं जैसे मॉडर्नाइजेशन थेरी, वर्ल्ड सिस्टम थेरी, देन वी हैव डिपेंडेंसी थेरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इनको हम स्टडी करेंगे। जेंडर की अप्रोचेस हैं कुछ लाइक वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोचेस ये आती भी है, बार बार रिपीट होती हैं पेपर में। और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ हम देखेंगे IMF की, एंड देन ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिक्स चैप्टर प्योरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने करना है कि पाकिस्तान में स्टेटस क्या है वुमेन की, हेल्थ का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, लॉ का, इसको हम देखेंगे। देन जेंडर एंड गवर्नेंस 7 चैप्टर आता है। इसमें हम देखेंगे कि कब वोटिंग राइट्स दिए गए थे, सफरेज मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, और अगर वोटिंग राइट्स मिल भी गए थे तो उसके बाद वुमेन को बीइंग अ वोटर, एज अ कैंडिडेट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल कोटा का क्या इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में। देन वी हैव जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस में हम डिफाइन करेंगे ये होता क्या है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसकी थेरीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस वायलेंस को अपनी सोसाइटी से, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 चैप्टर, उसमें हम मुख्तारन मईकी की स्टडी एक करेंगे, एक मलाला यूसुफजई और एक शर्मीन उबैद चेनाई की। मोस्टली ये सब्जेक्ट एक हफ्ते या 10 दिनों में कवर हो जाता है। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको इसलिए भी ऑप्ट करते हैं कि हर साल CSS में एक ऐसे वुमेन पर्सपेक्टिव से आता है। सो इफ़ यू हैव साउंड नॉलेज एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट सो यू कैन ईजीली क्लियर योर एसे। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट हर जगह पे पूछ रहे होते हैं कि कौन से अथेंटिक रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हम पढ़ें, बुक्स बताएं। तो FPSC ने ये प्रॉब्लम स्टूडेंट की खुद ही ख़त्म कर दी है। FPSC ने सजेस्टेड रीडिंग्स बता दी हैं, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा देखेगा जबकि 20 बुक्स उन्होंने रिकमेंड किए तो हम डर जाते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए 20 बुक्स हम कैसे पढ़ें, और हम जब मार्केट में गाइड बुक्स आ रही होती हैं तो हम उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनली ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप एक गाइड बुक लाजमी लें, क्योंकि उसमें एक पूरे का पूरा सिलेबस कवर होता है। चाहे वो आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, आप एडवांस पब्लिशर की ले लें, आप नोआ की ले लें, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। बट उस पर टोटली डिपेंडेंट ना हो आप। ये जो सजेस्टेड रीडिंग है इनमें आप वो पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं जो आपके सिलेबस में है, आप उस टॉपिक को रीड करें सिर्फ। सपोज़ अगर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट है जेंडर स्टडीज़ में, तो ये जो सेकंड नंबर वाली बुक है इसमें जाकर आप सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें। इसी तरह अगर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है तो जो 7 नंबर पे बुक है आपने वो जाकर पढ़नी है, जुडिथ लॉर्बर की है। क्वेयर थ्योरी है तो सेम ऑथर की आपने वो पढ़नी है।
इसी तरह फेमिनिस्ट थॉट्स आ जाती हैं, रिवर्स रियलिटीज़। पाकिस्तान में अगर आपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है आपने उसको करना है तो फरजाना बारी के आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, आपने उनको गो थ्रू करना है। और वायलेंस पे एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे भी एक बुक है फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, उसमें आपने सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, आप कंटेंट में जाकर देखें। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, आप सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ें जाकर। इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और इसके अलावा क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती है, न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आर्टिकल्स आते हैं, आप वो पढ़ लें। उसके अलावा रिसर्च पेपर्स हैं। वुमेन राइट्स का हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से राइट्स गारंटी करता है। उसके अलावा हर साल वुमेन डे में एक एजेंडा होता है, तो पिछले 5-6 साल के वुमेन डे के एजेंडास को देखें कि किस तरह से शिफ्ट आ रहा है। पहले कौन से इश्यूज़ थे, अब कौन से इश्यूज़ हैं, इससे पता चल जाता है हमें कि अभी कौन से इश्यूज़ हैं। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जेंडर इक्वालिटी पे, उनके एजेंडाज क्या हैं, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, उस पर हमें ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा फेमिनिस्ट मूवमेंट जब हम 3rd और 4th चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, उनको हम एज अ रेफरेंस के तौर पे कोट कर सकते हैं। सो यही चीज़ें हैं जो कि हमने जेंडर स्टडीज़ के इस पेपर में कवर करनी होती हैं। और एंड में मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरह से पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आपका पेपर दूसरों से डिफरेंट हो। अगर किसी को कोई क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल आंसर यू देयर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।